राजस्थान में सत्ता की तस्वीर अब साफ हो गई है। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन चुनावी नतीजे आने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के सवाल पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा था, सुनते हैं। क्या राजस्थान में गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे? क्या चौथी बार उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा है वो पूरी होगी? गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या चौथी बार शपथ लेने की उनकी आकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, इसका एक्चुअल पता 3 दिसंबर की मतगणना से लगेगा। लेकिन एक तय है कि फ़िलहाल इस मोमेंट पे अशोक गहलोत पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका आकलन है कि इस समय कांग्रेस 82 के आसपास अर्थात 82 सीटों के आसपास है और अगले हफ्ते या 10 दिन में उन लोगों का दावा है कि तस्वीर बदल जाएगी और वे लोग 100 के आंकड़े को छू लेंगे। ये वक्त बताएगा। लेकिन सट्टा बाज़ार और जो आकलन हैं, जो सर्वेज हैं बाज़ार के, वो सारे अभी भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाज़ार 120 से 123 भाजपा, कांग्रेस 62, 65, 67, 72 इस तरह से जो है। इसके अलावा एबीपी ने सर्वे किया, इंडिया टीवी ने सर्वे किया, कुछ और संस्थाओं ने सर्वे किया। सबका कहना यह है कि 115 से 118, 118 से 125 के बीच में भाजपा है और 62 से लेकर के 82 के आसपास जो है कांग्रेस है। जैसा खुद अशोक गहलोत का आकलन है कि आज वो 80-82 के आसपास जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। एकमात्र सर्वे ऐसा है देश में जिसने कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस को 110 सीटें मिलेंगी और भाजपा को 82 के आसपास सीटें उसकी रहेंगी। और उस संस्थान का दावा है कि कर्नाटक में उन्होंने जो उस समय सर्वे किया था उसमें उन्होंने कहा था 135 सीटें आएंगी और वो सही निकला उनका। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि 45 आएंगी तो 40 सीटें आई वहाँ पे। तो उनको उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो मेजॉरिटी है सिचुएशन की, सर्वेज की, वो भाजपा सरकार की ओर संकेत कर रहे हैं। पर अशोक गहलोत का पूरा आत्मविश्वास अभी बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि क्या ये चुनाव विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है या फिर अशोक गहलोत के चेहरे पे। अगर ये विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है तो फिर आप मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस 38 से 40 सीटों पे भी सिमट सकती है। कारण क्या है, विधायकों के प्रति क्षेत्र में भयंकर आक्रोश है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का ट्रांसफ़र, थानेदार से लेकर एसपी का ट्रांसफ़र, उसमें हस्तक्षेप की शिकायतें, रोज़मर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल जो फील्ड है वहाँ ये जो इस कार्यकाल के दौरान हर विधायक जो रीजनल चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा था। इवन मुख्यमंत्री खुद मजबूर थे, वो खुद भी स्वीकार करते थे गलत हो रहा है, लेकिन क्या करो, राजनीतिक मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ 2 थी बड़ी। एक तो मजबूरी उसमें ये थी पायलट कैंप की ओर लोग चले नहीं जाएं, उनको बांध के रखना है, सारे काम करो, उनको मना के रखो, उनकी मनवार करो। दूसरी मजबूरी थी चुनाव के लिए पैसा एआईसीसी हर मुख्यमंत्री को भेजना होता है, वो भेजना था। तो ये दोनों कारणों से क्या हुआ, शासन पंगु हुआ फील्ड के अंदर, जिसे कहते हैं। अशोक गहलोत खुद का जो गुड गवर्नेंस का नारा था वो पिटा। और मेरा दावा है कि खुद रात को जब बैठते होंगे तो एक बार रोते होंगे मन में कि क्या हो रहा है, मेरी गवर्नेंस कैसी थी और हालात ने मेरी गवर्नेंस को कैसे बना दिया। तो ये सारी स्थितियां हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का राजनीतिक भविष्य आखिर क्या होने वाला है? क्या महेश जोशी बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। तो फिर ऐसे भी महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का भविष्य आपको कांग्रेस में क्या लग रहा है? क्योंकि अटकलें ये भी है कि जोशी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जोशी की बात चली थी बीच में, लेकिन सुना कोई बात बैठी नहीं, शायद कुछ कंडीशंस नहीं होंगी उनकी। जोशी बेसिकली क्या लॉयलिस्ट आदमी है, गहलोत के लॉयलिस्ट आदमी है और सुलझे हुए आदमी हैं और यूँ ठंडे आदमी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं और फेयरली पॉपुलर भी हैं अपने फील्ड के अंदर। वो तो कुछ केसेस जैसे हो गए, कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए कि हालात हाथ से निकलते चले गए, यूँ मानिए। और जो अभियुक्त माना गया था 3 लोगों को, धारीवाल, जोशी और राठौड़ को 25 लोगों की बगावत का, तो एक तो छूट गए उस समय से मैंने आपसे कहा, बाकी ये नहीं छूट पाए जो है। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि भाजपा जा रहे हैं, इट्स टू लेट स्टेज। अब प्रश्न ये कि आगे क्या भविष्य जो है। तो गहलोत लॉयलिस्ट हैं, गहलोत अगर सत्ता में आते हैं एक पल के लिए तो इनका रिहेबिलिटेशन होगा किसी न किसी रूप में जो है। धर्मेंद्र राठौड़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अशोक गहलोत के हनुमान हैं, वो मंत्री रहे न रहें, अगर अशोक गहलोत पावर में हैं तो उनके आभा मंडल में वो चमकते हैं हमेशा। वो वर्कर हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटर हैं, दैट वे जो है। और इस बगावत के अलावा उन पर कोई बड़ा चार्ज उस तरह का पार्टी में नहीं है। तो भविष्य दोनों का गहलोत के साथ जुड़ा हुआ है।
गहलोत के उत्थान और पतन के साथ इन दोनों का उत्थान और पतन मैं देखता हूँ।